स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं और सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में आज भाई बहन का त्यौहार भाई दूज मनाया जा रहा है। भाइयों की लंबी उम्र के लिए बहनें व्रत रखेंगी। भाई दूज पर आज सभी सरकारी संस्थान बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने भाई दूज पर सरकारी अवकाश घोषित किया है। आज छत्तीसगढ़ में मातर पर्व भी मनाया जा रहा है। गोवर्धन पूजा और उसके बाद के दिन को मातर कहा जाता है। ये पर्व विशेष है जिसमें गाय की ही पूजा होती है। गाय के गोबर का तिलक होता है और गाय के लिए बने प्रसाद से पूरा घर भोजन करता है और गाय के दूध से रात को खीर बनाई जाती है और सारी रात दोहे पढ़े जाते हैं। मातर में माँ का अर्थ है माता और तर यानी कि उनकी शक्ति को जगाना। मातर पर्व मनाने के लिए मातर देवारी के लिए नर्तकों की टोली राजधानी रायपुर पहुंची है। रायपुर में ये टीम पहुंची और मातर पर्व पर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में यादवों के नृत्यों की टोली हर जगह नजर आएगी। मातर पर्व के लिए राजधानी रायपुर का बाजार सज चुका है। मुख्यमंत्री निवास में 30 अक्टूबर को जन चौपाल भेंट मुलाकात कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर स्थित निवास पर 30 अक्टूबर बुधवार को आयोजित होने वाले जन चौपाल भेंट मुलाकात के कार्यक्रम को अपरिहार्य कारणों से स्थगित करना पड़ा है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम प्रदेश भर से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज दिल्ली दौरे पर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के साथ ही स्थानीय कार्यक्रमों में होंगे शामिल। दोपहर 1:30 बजे दिल्ली के लिए होंगे रवाना। धमतरी शहर आज सुबह घने कोहरे में ओझल दिखा। कोहरा इतना ज्यादा था कि लोगों को 50 मीटर दूर भी साफ देख पाना मुश्किल हो रहा था। माना जा रहा है कि दीपावली के बाद वातावरण में घुली धुंध और धुएं और तापमान में आई कमी से ऐसा कोहरा देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम में आई ठंडक से यहाँ का मौसम सुहाना हो गया, लेकिन सड़क पर ड्राइविंग में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। गोवर्धन पूजा को प्रदेश सरकार ने गौठान दिवस के रूप में मनाया। छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार कला संस्कृति को बघेल सरकार फिर से लोकप्रिय बनाने में जुटी है। सीएम आवास पर पहले गौठान दिवस पर सीएम बघेल पूरी तरह से किसान नजर आए। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री ने गायों की पूजा की, उन्हें चारा और खिचड़ी खिलाई। गोवर्धन पूजा पर छत्तीसगढ़ में राउत नाचा की परंपरा है। गोवर्धन पूजा के अवसर पर सीएम आवास पर भी राउत नाचा आयोजित किया गया। राउत समाज के लोगों के साथ सीएम बघेल उनकी ही वेशभूषा में राउत नाचा में जमकर थिरके भी। राउत समाज के लोगों के लिए गर्व का दिन रहा जब खुद सीएम उनके साथ नाच में शामिल हुए। सीएम आवास पर आयोजित गोवर्धन पूजा में सीएम बघेल ने लाठी के साथ करतब भी दिखाया। सीएम आवास पर सोमवार को हर खास और आम के लिए ये सीएम आवास खुला था। सीएम ने बच्चों के साथ बड़ों के साथ लाठियों का करतब दिखाया। मुख्यमंत्री बघेल पूरी तरह से त्योहार के रंग में रंगे हुए थे। बलरामपुर जिले में धूमधाम से गोवर्धन पर्व मनाया गया। लोगों ने सुबह से ही अपने पशुओं को नहला धुलाकर उन्हें फूल माला से सजाया और फिर पशुओं की पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसाद खिलाया गया। लोगों ने ये पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। मुंगेली में भी गोवर्धन पूजा के मौके पर गौठान दिवस मनाया गया। जिले के 72 गौठानों में गौ माता की पूजा अर्चना के साथ साथ कई आयोजन किए गए और अधिकारी इसमें शामिल हुए। जिला पंचायत के अध्यक्ष ने गौ माता की पूजा की। गौवंशों को खिचड़ी खिलाकर गांव की सुख समृद्धि की कामना की गई। इसके साथ ही कलेक्टर ने जिले में 36 गौठानों के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा है कि गौठान गायों की रक्षा के साथ साथ लोगों की आजीविका का साधन भी बन रहा है। कवर्धा में भी छत्तीसगढ़ की परंपरागत त्योहार गौरा गौरी उत्सव धूमधाम से मनाया गया। पहली बार पूरे प्रदेश में सरकार ने इस कार्यक्रम को बड़े ही धूमधाम से मनाया। जिले के कलेक्टर अवनीश कुमार शरण और सीईओ कुंदन कुमार कार्यक्रम में नृत्य करते हुए नजर आए। गौरा गौरी उत्सव में महल ले जाकर पूजा करने की विधि है, जहां कवर्धा रियासत के पूर्व राज परिवार पूजा में शामिल होता है। गौठान दिवस पर सीएम आवास पर मछुआरे भी पहुंचे थे। मछुआरे जैसे नदी में मछली को फंसाते हैं, वैसे ही मछुआरों ने सीएम बघेल को घेरा और उन्हें अपने जाल में फंसा लिया।
माना यह जाता है कि किसी के ऊपर जाल उठा देने से उसके ऊपर आने वाली सभी विपत्तियां जाल में फंस जाती हैं। सीएम की सलामती के लिए मछुआरों ने उन्हें जाल में फंसाया। गोवर्धन पर्व पर मुख्यमंत्री आवास पर अखाड़ा दलों के लोग भी पहुंचे। अखाड़ा दल के खिलाड़ियों ने अपने खेल का शानदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री बघेल ने अखाड़ा दल के युवा खिलाड़ी का उत्साह भी वर्णन। सीएम आवास पर आयोजित गोवर्धन पूजा में सीएम बघेल के मंत्री भी पूरी तरह से किसान और गोपालक की भूमिका में नजर आए। आबकारी मंत्री कवासी लखमा सीएम आवास पर गोपालक की वेशभूषा में पहुंचे थे। गाय के बगल में वे लाठी लेकर खड़े हुए थे। मंत्री लखमा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे गाय चराने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री आवास सोमवार को खास लोगों से लेकर आम लोगों के लिए खुला रहा। 20 साल में पहली बार सीएम आवास पर ऐसा नजारा देखने को मिला। सीएम बघेल ने कहा कि ये सभी लोगों का आवास है, यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं है, ये सरकार सभी के लिए बनी। रायपुर के गोकुल नगर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौठान का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठान से निकले उत्पाद को निगम खरीदेगा। सीएम ने कहा है कि रायपुर में 2 और गौठान बनेंगे। दुर्ग में गौरा गौरी पूजा में सीएम भूपेश बघेल शरीक हुए। इस दौरान दिलचस्प तस्वीरें दिखीं। सीएम ने कार्यक्रम में मौजूद एक बैगा के हाथों से खुद को चाबुक भी पड़वाए। माना जाता है कि ऐसा करने से किसी भी तरह की आफत दूर रहती है और खुशहाली आती है। सीएम ने इस दौरान प्रदेश वासियों को गोवर्धन पूजा की बधाई भी दी। कोड़े खाने की अलग अलग मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि परिवार को संकट से बचाने के लिए कोड़े खाए जाते हैं और दूसरी मान्यता खुशहाली के लिए होती है। सीएम के ऊपर संपूर्ण प्रदेश की जिम्मेदारी होती है, इसलिए उन्होंने हाथों पर कोड़े खाए। राजनांदगांव में एक अनोखी परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। यहाँ पर दीपावली के 4 दिन पहले विशेष पूजा की स्थापना की जाती है। तब मिट्टी के शिव जी और पार्वती की मूर्ति बनाई जाती है। उनकी स्थापना गांव, शहर, मोहल्ले में होती है। भिलाई के चरोदा में गोवर्धन पूजा के दिन कैबिनेट मंत्री जगत गुरु रुद्र कुमार ने पूजा की और उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए खुशहाली की कामना की। मंत्री रुद्र गुरु ने भिलाई के साथ पूरे प्रदेश के लोगों को गोवर्धन पूजा की शुभकामना दी। मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में गोवर्धन पूजा का खास महत्व होता है। मुंगेली में दीपावली के दूसरे दिन एक अनोखी परंपरा देखने को मिली। यहाँ पर केवट समाज की ओर से लोगों के घर जाकर बड़े बड़े सभी को मछली पकड़ने वाले जाल को ओढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी की कृपा से धन, सुख, समृद्धि की रक्षा के साथ स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। बेमेतरा में गौरा गौरी का उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। ग्रामीण अंचलों समेत जिले के हर वार्ड में गौरा गौरी का उत्सव मनाने की परंपरा चली आ रही है। धनतेरस के पहले दिन से गौरा गौरी को जगाने का काम किया जाता है। अगले दिन हर गली में घूम घूम कर लोग बाजे की धुन पर नाचते हैं और इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने लोगों को शुभकामनाएं भी दी। मुंगेली में भी गोवर्धन पूजा के मौके पर गौठान दिवस मनाया गया। जिले के 72 गौठानों में गौ माता की पूजा अर्चना के साथ कई आयोजन हुए। जिले के कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और एसपी सीडी टंडन समेत स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने इसमें शिरकत की। जिला पंचायत के अध्यक्ष ने गौ माता की पूजा की। गौवंश को खिचड़ी खिलाकर गांव की सुख समृद्धि की कामना की गई। इसके साथ ही कलेक्टर ने जिले में 36 गौठानों के निर्माण के लिए भूमि पूजन भी किया। बलौदा बाजार बलरामपुर जिले में भी धूमधाम से गोवर्धन का त्यौहार मनाया गया। लोगों ने सुबह से अपने पशुओं को नहला धुलाकर उन्हें फूल मालाओं से सजाया, उनकी पूजा अर्चना की, उन्हें प्रसाद खिलाया गया। गोवर्धन पूजा को लेकर किसानों में उत्साह देखने को मिला। भिलाई के चरौदा में गोवर्धन पूजा के दिन कैबिनेट मंत्री ने पूजा अर्चना की और छत्तीसगढ़ की जनता की खुशहाली के लिए कामना की। बेमेतरा कलेक्टर शिखा राजपूत ने कलेक्ट्रेट भवन में अपने परिवार के साथ दीपावली मनाई। कलेक्टर ने खुद दीपक जलाए। उन्होंने बताया कि इसके लिए कुम्हारों के बनाए 7000 दिए मंगवाए गए। इस पहल से कलेक्ट्रेट परिसर जगमगाया और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं। दीपावली के दिन पटाखों से निकलने वाले धुएं से पूरी राजधानी रायपुर प्रदूषित हो चुकी है। यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा प्रदूषण हुआ। लोगों ने दीपावली पर जमकर पटाखे छोड़े, जिससे कि पूरी राजधानी में एयर पॉल्यूशन का लेवल काफी बढ़ गया।
कोरबा में भी दीपावली पर जमकर आतिशबाजी हुई, जिससे कि पूरा जिला प्रदूषित हो गया। हर साल की तुलना में इस बार ज्यादा पॉल्यूशन हुआ, जिससे कि बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में पटाखों से पूरा जगदलपुर प्रदूषित हो गया। आतिशबाजी से पूरे शहर में रात को धुएं का गुबार छाया रहा। वहीं सड़कों पर पटाखों का कचरा देखने को मिला। लोगों ने पर्यावरण का ध्यान नहीं रखते हुए जमकर पटाखे छोड़े। दीपावली बीत गई और बाजार कल सूना नजर आया। अब तक जिस बाजार में रौनक थी वहां दुकानें बंद रहीं। लोग इक्का दुक्का नजर आए। कचरों का ढेर लगा हुआ जरूर नजर आया। इसको उठाने के लिए निगम ने भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मालवी रोड, गोल बाजार, सदर बाजार समेत प्रमुख व्यापारिक जगहों पर दीपावली के बाद दुकानें बंद थीं। कर्मचारियों की कमी के कारण अगले 1-2 दिनों तक यही हाल नजर आने वाला है। जगदलपुर में दीपावली के दूसरे दिन पूरे बाजार में सन्नाटा नजर आया। त्योहार की खुमारी के आगोश में जगदलपुर दिखाई। इधर राजधानी रायपुर के ज्यादातर पेट्रोल पंप पर सोमवार को पेट्रोल नहीं मिला। इससे आम लोग परेशान होते रहे। पेट्रोल पंप में त्योहार के कारण जहां एक तरफ स्टॉक खत्म हो गया तो वहीं कई पेट्रोल पंप पर कर्मचारी गायब थे, जिससे कि ये परेशानी उठानी पड़ी। भारत तिब्बत सहयोग मंच ने राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। कैलाश मानसरोवर यात्रा वीजा फ्री करने की मांग की गई। साथ ही ज्ञापन में कश्मीर में चीन के कब्जे से मुक्त कराने के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई। सहयोग मंच में शामिल पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस मामले में मंच के द्वारा देश भर के राज्यपालों को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है। मामले में यूएन के हस्तक्षेप का जिक्र। और आगे बढ़ते हैं। पूर्व सांसद लखनलाल साहू को सरकारी आवास खाली करने के लिए 31 अक्टूबर तक का मोहलत दी गई है। नवनिर्वाचित सांसद को जीत के बाद सांसद निवास आवंटित हुआ है। 10 महीने से पूर्व सांसद का सरकारी आवास से मुंह नहीं छूट पा रहा है। समय देने के बावजूद खाली नहीं कर रहे हैं मकान। कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर में पुलिस लाइन स्थित आवासीय परिसर में लोकनायक जयप्रकाश नारायण उद्यान ठनगनपारा में आंगनबाड़ी भवन का लोकार्पण और निगम क्षेत्र में करीब 10 करोड़ के विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस आवासीय परिसर में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु विधायक मद से 20 लाख रुपए की स्वीकृति दी। सिंहदेव ने गांधीनगर मुक्तिपारा में इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान का भी लोकार्पण किया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का 31 अक्टूबर को जन्मदिन है और स्वास्थ्य विभाग उनके जन्मदिन पर अनोखा तोहफा देने जा रहा है। मंत्री जी के जन्मदिन पर स्वास्थ्य विभाग कुष्ठ अभियान चलाएगा। कुष्ठ उन्मूलन अभियान 29-30 अक्टूबर को सरगुजा जिले में कुष्ठ रोगियों की पहचान कर 31 अक्टूबर को नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में उनका इलाज कराया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग 28 और 29 अक्टूबर को सरगुजा स्वास्थ्य जिले भर में कुष्ठ रोगियों की पहचान करेगा। मुंगेली उपजेल से फरार कैदियों के मामले को लेकर जेल अधीक्षक जेएल पुराना को निलंबित कर दिया गया। फरार कैदियों का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। आपको बताएं कि 4 कैदी मुंगेली उपजेल की दीवार फांदकर भाग निकले। इस मामले में पहले से ही 2 जेल प्रहरी सस्पेंड हैं। जगदलपुर में पेड़ से एक वाहन टकरा गया, जिससे कि वाहन में सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन्हें इलाज के लिए डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। सभी लोग विशाखापट्टनम से जगदलपुर लौट रहे थे। कोंडागांव में पटाखे की दुकान में अचानक से आग लगी। आग लगने से दुकान में सो रहे 3 लोगों की जलने से मौत हो गई। कोंडागांव में पटाखों की दुकान में लगी आग में 3 लोगों की मौत के बाद पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार के साथ संवेदना जताई, हादसे को दुखद बताया। मरकाम ने पीड़ित परिवार को सरकार से उचित मुआवजा दिलाने का भरोसा भी दिया। कोंडागांव में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। अस्पताल और स्कूल के सामने पटाखे के बाजार लगा दिए गए। नेशनल हाईवे से लगे भीड़ भाड़ वाले इलाके में अस्पताल है। कलेक्टर ने ऐसी जगहों पर पटाखों की दुकान लगाने की अनुमति नहीं दी थी। महासमुंद के पिथौरा पुलिस ने फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार कर किसानों के नाम से फर्जी लोन निकालने वाले 7 आरोपियों को दबोचा है। पुलिस ने आरोपियों से भारी संख्या में फर्जी ऋण पुस्तिका, कई बैंकों की सील, तहसीलदार पटवारी की फर्जी सील समेत कई सामानों को जब्त किया है। ये सभी आरोपी महासमुंद के पिथौरा और झलप के रहने वाले हैं, जो साल 2012 से इस काम में लगे थे। अब तक करीब 50 से 60 लोगों के नाम फर्जीवाड़ा करने का खुलासा हो चुका है।
दंतेवाड़ा में पुलिस ने जुए पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और किरंदुल थाना क्षेत्र में अलग अलग जगह दबिश देकर पुलिस ने 59 लोगों को जुआ खेलते पकड़ा। पुलिस ने मौके से 4,56,000 नकद बरामद किए। ये सभी लोग दीपावली के मौके पर जुआ खेल रहे थे। पुलिस को जुआ खेलने की सूचना मिली, जिसके बाद अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर पुलिस ने जुआरियों को गिरफ्तार किया।